सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही खास शिक्षा के क्षेत्र में और उससे भी ज़्यादा खास बना है उत्तराखंड के राज्य के लिए। क्यों बना है? क्योंकि आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष, उल्लास और गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने कि अपने यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसे आज यानी कि 12 जुलाई से लागू कर दिया है। तो बच्चों, ये खबर जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही आई है और ये न्यूज़ मेरे पास पहुंची है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए और देख लेते हैं कि जो भी हमारी जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बातें कही गई है वो किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में लागू होने वाली हैं। सभी राज्यों में ये पॉलिसी लागू होगी, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने कि इसका आगाज कर दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसका। तो सबसे पहले हेडिंग में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू, देश का पहला राज्य बना। तो कंग्रेचुलेशन उत्तराखंड के लोगों के लिए। चलिए पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी आज से नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड कर दी गई है, मतलब लागू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट स्टेट बना है जिसने कि लागू किया है। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का औपचारिक उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का विधिवत शुभारंभ करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है इसमें? यानी कि शिक्षा नीति को लेके बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे। जैसे कि ये भी कहा गया था कि जो बीएड है वो 4 साल का होगा, 2 साल का भी हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंट कई प्रकार की बातें कही गई थी। और ये भी कहा था कि जो एकेडमिक एजुकेशन होगी वो 533+4 में होगी। तो वो सारी बातें नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड में अभी लागू हो रही है नहीं, वो भी हम इस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका जो है आगाज कर दिया है नई एजुकेशन पॉलिसी का। और इसका जो सबसे पहला आगाज उन्होंने क्या लिखा है? बाल वाटिकाओं का औपचारिक उद्घाटन। तो बाल वाटिकाएं क्या है, मतलब किस सेक्शन में किया है? प्राइमरी सेक्शन में किया है, सेकेंडरी सेक्शन में किया है, या हायर सेक्शन में, या कॉलेज लेवल पे? ठीक है, तो वो समझेंगे हम। उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी आज से नई शिक्षा लागू कर दी गई है। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंदर प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू किया गया है। यस, तो यानी कि क्या मतलब है? कई बच्चों के प्रश्न होंगे कि मैम बीएड भी क्या 4 साल का हो जाएगा? तो देखिए, उन्होंने साफ साफ बोला है, साफ साफ लिखा है कि जो नई शिक्षा नीति अप्लाई हो रही है, जो शुरू किया है अभी केवल वो प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे जो भी हमारी एजुकेशन आती है, आंगनबाड़ी इत्यादि, उसके लिए अभी इन्होंने इसका आगाज कर दिया है। तो जो लोग हायर सेकेंडरी वाले हैं अभी वो थोड़े आराम से बैठे रहें, उनके लिए भी धीरे धीरे स्टेप आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी। क्या कहा गया है? जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंतर्गत क्या क्या एनईपी में होने वाला है? विद्यालय शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले से पूरी कर ली है। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से विधिवत शुभारंभ करेंगे। ठीक है, देश का पहला राज्य बना। इसके साथ ही उत्तराखंड एनईपी लागू करने वाले देश का राज्य बन गया है। राज्य के समस्त जनपदों में विकास खंड स्तर पर चिन्हित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को वृहद रूप से बाल वाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे। तो यानी कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ है, प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट हुआ है अभी, और आंगनबाड़ी के जो भी का वो है उनके लिए स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग आंगनबाड़ी से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, तो इससे हमें ये साफ साफ ये भी समझ में आ रहा है कि आने वाली भविष्य में आंगनबाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी जॉब की वैकेंसीज भी निकलेंगी। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है, जैसे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है धन सिंह रावत जी, उन्होंने कहा है कि राज्य में 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, जिनमें से प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में एनईपी तहत बाल वाटिकाओं कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला फोकस जो रहेगा वो
आंगनबाड़ी के जो प्राथमिक विद्यालय में जो आंगनबाड़ी लोकेटेड है ना, उन पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया कि सूबे में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 20,017 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आंगनबाड़ी के लिए भी जो लोग भविष्य में जॉब के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब देखिए बच्चों, समझने वाली बात इसमें ये है कि देखिए, वैसे तो शिक्षा नीति लागू कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन जैसा कि हमको पता है कि किसी भी एजुकेशन का जो बेस होता है वो होती है प्राइमरी एजुकेशन। तो मुख्यमंत्री जी लोगों ने और उत्तराखंड के राज्य के जितने भी शिक्षा मंत्री वगैरह, उन्होंने यही सोचा कि सबसे पहले जो शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए वो प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का अगर बेस ही अच्छा होगा, बेस क्लियर होगा, उसी के आगे अगर हम उसकी डेवलपमेंट करेंगे तो जो सेकंड लेवल का जो एनईपी लागू होगा उसको अडेप्ट करने में उसको आसानी होगी। तो इसलिए जो ये जो पॉलिसी है प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट की गई है आंगनबाड़ी पे। अब दूसरी बात ये है कि पहले भी हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी चलते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति आंगनबाड़ी में ऐसा क्या खास है ना, ये भी तो समझने वाली बात है। तो देखिए, पहले जो आंगनबाड़ी चलती थी ना, वो एक चलती तो थी लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से नहीं चलती थी। लेकिन अब क्या कहा गया है कि जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उनका एक पर्टिकुलर करिकुलम होगा, उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा, जो कि एनईपी की जो कमिटी है उन्होंने डिसाइड किया गया। हो सकता है कि जो एनसीईआरटी का जो प्रॉपर जो है उनकी हेल्प से भी इनका एक प्रॉपर सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो इन्होंने लिखा है कि देखो, जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस जो आंगनबाड़ी में है बच्चों के लिए 3 अभ्यास पुस्तिका होगी, जैसे स्वास्थ्य, संवाद एवं सृजन तैयार की गई है। तो इस प्रकार का उनका मतलब पर्टिकुलर सिलेबस होगा, करिकुलम होगा, बच्चे को पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले क्या होता था कि आंगनबाड़ी की जब भी हमें सोचते थे, तो आंगनबाड़ी को लेके बच्चों को ये रहता था कि वहां जाना है, थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर खाने को मिलेगा, इस तरीके की उनकी विचारधारा और मानसिकता थी। तो अब क्या है, जो आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं उनको भी डेडिकेटली काम करना है, बिल्कुल निष्ठा के साथ काम करना है, और जो बच्चे आंगनबाड़ी में जो भी वर्ग के बच्चे जाएंगे उनके लिए एक प्रॉपर सिलेबस होगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, कितने अंतराल में पढ़ाया जाएगा, पूरा एक डिटेल सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये बच्चों जानकारी मैं आपको देना चाहती थी। बधाई एक बार फिर से उत्तराखंड के राज्य के लोगों के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि सबसे गर्व की बात है भाई, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को। तो चलिए बच्चों, बस यही था मेरा वीडियो, जानकारी मैं आपको देना चाहती थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे चैनल का नाम है टीचिंग और लर्निंग हब। इसमें टीचिंग से संबंधित जितने भी अपडेट्स आते हैं, लर्निंग से संबंधित, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से देती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेस ग्रुप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचना मिल पाए नई एजुकेशन पॉलिसी की। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि जो बच्चे जो आगे की एजुकेशनल पॉलिसी है, जैसे सेकेंडरी लेवल पे, हायर लेवल पे और जो कॉलेज इत्यादि पे, तो वो भी बहुत ही जल्दी 1-2 सालों में लागू हो जाएगी। तो अभी तो बीएड जो है वो 2 साल का ही होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी बीएड 4 साल का हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि एनईपी एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही आए थे मेरे पास। तो बस बच्चों, यही था आज का प्रश्न। अगर और भी कोई प्रश्न आपका एनईपी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।